This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. लखीमपुर में एक ही परिवार के 3 भाइयों की मौत हो गई। मौत भी ऐसी हुई जिस पर परिवार संभल भी नहीं पाया। लखीमपुर में 24 घंटों में 3 भाइयों ने दम तोड़ दिया। तीनों की उम्र 45 साल से ऊपर थी। अब परिवार सदमे में और सभी आइसोलेटेड है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। अब इस गली में जाने से लोग डर रहे हैं। इन तीनों की एंटीजन रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन फिर भी लोग सहमे हुए हैं। परिवार भी समझ नहीं पा रहा कि जब एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई तो कैसे निमोनिया से तीनों की मौत अचानक हो गई। हमने परिवार की महिला सदस्य से बात की, आप भी सुनिए। आप ये जो उनका काम किया गया, काम करते हुए भी हम लोग शिखर हॉस्पिटल में हम लोग को लेके गए कि चलो इनको भी एडमिट कराते हैं कि चलो वहीं से ये सुरक्षित रहेंगे। कि यहाँ से तो हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं, 2-4 दिन में ठीक होके अपने घर आ जाएंगे। हम लोगों को ये नहीं पता था ऐसी बात हो जाएगी। एक साथ तीनों लोग एक्सपायर हुए हैं? हाँ नहीं, वो दोनों भाई आज एक 10 बजे हुए हैं, एक रात को 2:30 बजे, और एक सबसे छोटे वाले देवर 4 बजे सुबह 4। मतलब 12 घंटे के अंदर तीनों एक्सपायर? तीनों 12 घंटे के अंदर तीनों लोगों की डेथ हो गई। क्या लग रहा है हॉस्पिटल कुछ? हाँ, हॉस्पिटल में हमें कुछ ऐसा नहीं समझ में आया। हॉस्पिटल की लापरवाही। लेकिन 3 भाइयों की मौत से अफवाह फैल गई कि तीनों की मौत कोरोना से हुई। हमने मामले में एडिशनल सीएमओ रवि दीक्षित से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जनपद खीरी में कल सोशल मीडिया पर इस प्रकार की खबरें आई कि जनपद के एक अस्पताल के द्वारा कोरोना के मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और कुछ लोगों की मृत्यु भी उस अस्पताल में हुई है। इस खबर का खीरी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए वहां पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम भेजी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां पर पूरा दौरा किया और उनके समस्त रिकॉर्डों को देखा। रिकॉर्डों को देखने पर यह पता चला कि अस्पताल ने अपने पंजीयन के लिए अप्लाई तो किया है, किंतु अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा पंजीयन का पूरा प्रोसेस नहीं पूरा हुआ है। इस संबंध में शिखर अस्पताल को नोटिस देते हुए कि बिना पंजीयन के उन्होंने अस्पताल अपना चलाया, ये नोटिस दिया गया और साथ में ही उस अस्पताल को सीज कर दिया गया। जिस समय अस्पताल का दौरा किया गया उस समय अस्पताल में कोई भी कोविड पेशेंट एडमिट नहीं था। जितने मरीज थे वो उस समय वहाँ पर कोविड नेगेटिव थे। जिन लोगों की मृत्यु की चर्चा हो रही थी, ना तो किसी परिजन ने इस मृत्यु के विषय में कोई भी शिकायत की है और ना वहाँ के रिकॉर्ड्स में इस प्रकार की कोई बात सामने आई। फिर भी समस्त रिकॉर्डों का पूरी तरीके से परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षणों अस्पताल की यदि अगर कोई गलती होगी तो उस विषय में विधिक रूप से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तीनों की मौत कोरोना से तो नहीं हुई, लेकिन दहशत अभी भी बनी हुई है। आपको बता दें कि तीनों भाई थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के संतोष नगर कॉलोनी में रहते थे और पिछले कई दिनों से बुखार से पीड़ित थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों भाइयों की उम्र 53, 50 और 45 साल की थी और तीनों को निमोनिया की शिकायत हुई थी। तीनों के नाम सुशील, अनिल और अतुल अग्रवाल थे, पर किसी के भी बच्चे नहीं थे, इसलिए तीनों ने बच्चे गोद ले रखे थे। लेकिन जब तक वो ठीक हो पाते, तीनों की ही हालत तेजी से बिगड़ती चली और वो 24 घंटे नहीं बता पाए। तीनों ने ही दम तोड़ दिया। सबसे पहले छोटे भाई की मौत घर पर सोते सोते हो गई, जबकि बाकी दोनों भाइयों ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। परिवार एक की मौत का मातम मना पाता, इतने में अस्पताल से खबर आ गई और दोनों भाइयों ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। खैर, तीनों की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।